मित्रों, हमारे पास एक केस आया है और एक कमेंट में लिखा है कि डॉक्टर साहब इसके लिए कुछ वीडियो बनाइए, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे इंटरनेट पर भी है और जो लर्नेड डॉक्टर कुछ अलग बात करते हैं, इंटरनेट पर जो सोर्स है अलग बात होती है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमने बोला चलो आज वही सब्जेक्ट पर कुछ डिस्कशन करते हैं। एज माय नॉलेज, तो आपको ये ज़रूर वीडियो देखना चाहिए। कमेंट में ऐसा है कि जो बच्चों आजकल बॉडी बिल्ड बनाने के लिए, वेट लॉस करने के लिए और अच्छा दिखने के लिए बहुत कंपटीशन करते हैं, बहुत सारे डाइट प्रोग्राम्स फॉलो करते हैं, बहुत सारे जिम में जाते हैं, बहुत सारे एक्सरसाइज करते हैं। तो आजकल ऐसा चलन आ गया है कि भी आप जो भी खुराक खाते हैं इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा करने से आपका मसल मास बिल्ड होता है और आप जो बॉडी में पर केजी 1 ग्राम प्रोटीन लेने से भी बॉडी मास इंडेक्स बढ़ता है और फैट कंटेंट कम होता है। तो ये बात सही है। तो एक्सेस ऑफ प्रोटीन हमारा शरीर में क्या प्रॉब्लम्स करता है, बहुत सारे डिजीज़ उत्पन्न कर सकता है, ये क्या सही बात है? तो मित्रों, आज वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक्सेस ऑफ प्रोटीन लेने से हमारा शरीर में क्या तकलीफ हो सकती है और इससे क्या कॉम्प्लिकेशंस बन सकता है और कौन सा प्रोटीन हमारे लिए बहुत अच्छा है। और जब आजकल जो भी प्रोटीन मिलता है वो प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए, बच्चों को नहीं लेना चाहिए, और कौन लोग हाई प्रोटीन डाइट ले सकते हैं। तो आज हम यही बारे में अब चर्चा करेंगे। मित्रों, आजकल सारे जिम में और डाइट प्रोग्राम हम वीडियो देखते हैं, रील देखते हैं, सब लोग ऐसे ही एडवाइस करते हैं कि भाई आप हाई प्रोटीन डाइट लीजिए। और कई बार हाई प्रोटीन डाइट हमारा शरीर में हेल्थ में बहुत सारे एडवर्ट भी इफेक्ट करता है, पर हमको जब एडवर्ट इफेक्ट हो जाने के बाद मालूम पड़ता है। और कई सारे लोग वेजिटेरियन होते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि वेजिटेरियन में प्रोटीन्स कम मिलता है, तो ये लोग नॉन वेजिटेरियन में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उनको बहुत सारे शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं और बहुत सारे डिजीज भी होता है। और कई बार बच्चों को भी मालूम नहीं होता कि जो डब्बे में प्रोटीन्स मिलता है ये एनिमल प्रोटीन है कि वेजिटेबल प्रोटीन्स है, और हम खा लेते हैं तो भी हमारे दूसरे अंगों में भी उसकी एडवर्ट इफेक्ट हो सकती है। वजन तो घट सकता है, इसके साथ और भी सारे कॉम्प्लिकेशंस होता है। अभी तो मार्केट में कोई ऐसी चेन है वेट लॉस घटाने का काम करती है, बोलते हैं कि हमारा पाउडर खाइए, ये लोग उसको फॉलो करते हैं, पाउडर तो खा लेते हैं, वजन तो थोड़ा घट जाता है, मेजरमेंट भी घट जाता है, और उनकी हड्डी में, कमर दर्द में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन चालू हो जाता है। ये हम लेटर इसमें डिस्कशन करेंगे। मित्रों, जो भी हम प्रोटीन खाते हैं तो ये साइंटिफिक ऐसा कोई प्रूव नहीं हुआ है कि 1 ग्राम प्रोटीन पर ये लेना चाहिए, क्योंकि ये अलग अलग इंडिविजुअल माप है कि जो लोग आप हाई इंटेंसिटी में काम करते हैं, बहुत ज़्यादा लेबर जॉब होती है और सारा दिन काम करते हैं, तो ये ही लोग इतना प्रोटीन लेते हैं तो वो लोग डाइजेस्ट कर पाते हैं। पर आप 1 घंटा 1.5 घंटा जिम में जाके और सारा दिन प्रोटीन इनटेक करते, तो एक्सेस ऑफ प्रोटीन भी हमारा शरीर में बहुत सारा नुकसान भी करता है। तो आज हम देखेंगे कि ज़्यादातर प्रोटीन लेने से क्या कॉम्प्लिकेशंस होता है। तो सबसे पहले जब हम ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं तो हमारा ये जो बोन्स मैरो बोन स्ट्रक्चर है इसमें मेटाबॉलिज्म में एकदम फेरफार आता है, और ज़्यादा प्रोटीन लेने से शरीर में यूरिक एसिड का बढ़ना। मित्रों, एक्सेस ऑफ प्रोटीन लेने से हमारा शरीर में बहुत सारे अंगों पर इसकी खराब इफेक्ट आती है। जैसे जो हमारा बोन स्ट्रक्चर है, जैसे हड्डी है, हमारा स्केलेटन है, एक्सेस ऑफ बोन जाने से बोन मेटाबॉलिज्म में फेरफार आता है, और जो हमारा शरीर में खून में यूरिक एसिड बढ़ता है, तो इससे जरिए हमारा
शरीर में बहुत सारे डिजीज, बोन के लगते, हड्डी के लगते डिजीज हो जाते। जैसे ज़्यादा प्रोटीन खाने से हमारा खून में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती है, इससे हमको गाउट या गठियाबाब होने की संभावना रहती है। और कई बार ज़्यादा हैवी प्रोटीन्स लेने से हमारा जो शरीर की हड्डी होता है, जो नी पेन, उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, ये भी घिस जाता है। और ज़्यादा प्रोटीन लेने से कमर दर्द होना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाना, पैर में वीकनेस आना, हड्डी जो हील है इसमें पेन आ जाना, सूजन आ जाना, थोड़ा भी दर्द चले तो शरीर में दुखाव हो जाना, ये सब कुछ एक्सेस ऑफ प्रोटीन से होता है। जैसे यूरिक एसिड बढ़ता है तो दर्दी को लंबे को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या फ्रोजन शोल्डर या उनको एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस, ऐसे डिजीज में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। और यंग एज में ऐसे तो शरीर रुस फूस लगता है, पर उनको ऐसे शरीर में हड्डी का दर्द चालू हो जाता है। कई बार तो फाइब्रोमाइल्जिया, એટલે मीन्स शरीर का दुखाव हो जाता है। पर मन में ऐसा होता है कि नहीं, मैं प्रोटीन खाऊंगा, अच्छा दिखूंगा, पर ये एक्सेस ऑफ प्रोटीन एब्जॉर्प्शन करने के कारण शरीर के माल फॉर्मेशन में वो डिफेक्ट आती है और कैल्शियम जो मेकिंग होता है इसमें डिस्टर्बेंस आता है और ऐसी तरह डिजीज बोन्स के स्ट्रक्चर में होता है। सेकंड थिंग मैंने देखा है कि जो लोग एक्सेस ऑफ प्रोटीन लेते हैं तो दूसरे प्रोटीन्स हमारा शरीर में कम हो जाते हैं। तो जो भी अच्छे जो डाइट्रिशियन है और जो भी डॉक्टर है वो बोलते हैं कि आप बैलेंस डाइट लीजिए। बैलेंस डाइट में प्रोटीन तो ज़्यादा लीजिए, पर साथ में आप B12 है, कैल्शियम है, मिनरल्स है, कार्ब्स है, कार्ब भी लेना चाहिए। कार्ब में आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं, रिफाइंड कार्ब्स, शुगर नहीं ले सकते, पर आप पोहा है, दाल चावल है, कढ़ी भात है और फ्रूट्स है, नट्स है, सीरियल्स है, ये ऑल आर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स एंड प्रोटीन्स है। तो ये भी फूड लेना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर एक ही वस्तु से नहीं बना है। ये विटामिन्स का भी रोल है, कैल्शियम का रोल है, प्रोटीन का रोल है, माइक्रो न्यूट्रिशन का भी रोल है। तो सब जो हमारा शरीर में माइक्रो न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशन का बैलेंस होना चाहिए, तो ऐसी तरह फूड लेना चाहिए। तो आप जो देखा है कि जो लोग एक्सेस ऑफ प्रोटीन लेते हैं उनको यंग एज में बाल्डनेस हो जाती है, एलोपेशिया एराटा हो जाता है, बाल स्प्लिट हो जाती है, कई बार आगे में मैल पैटर्न बाल्डनेस आ जाती है, कई बार बंच ऑफ बाल्डनेस आती है, ग्रीन हेयर होता है, क्योंकि एक्सेस ऑफ प्रोटीन लेने से जो बाल में कैल्शियम एंड प्रोटीन का डिस्टर्बेंस होता है। ऐसे बालों के लिए प्रोटीन अच्छा है, पर कैल्शियम स्ट्रक्चर में डिस्टर्बेंस होने से जो उसका रूट है इसमें भी बदलाव आता है। तीसरा जो कॉज है किडनी डिजीज, दर्दी को ज़्यादा हो जाता है। जैसे एक्सेस ऑफ प्रोटीन लेने से किडनी में स्टोन बनना, किडनी फेलियर हो जाना, हाइपरटेंशन हो जाना, किडनी में इन्फेक्शंस हो जाना, किडनी की जो नली के अंदर सिकुड़ आना, जिसको स्ट्रिक्चर ऑफ यूरेथ्रा बोलते हैं, कई बार प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का भी प्रॉब्लम आता है। इसके जरिए पेशाब में जलन होना, फीन आना, प्रोटीन अल्बुमिन एक्सेस हो तो जाता है, तो ये एक्सेस ऑफ प्रोटीन की कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। फोर्थ कॉज है ये हमारे जो नर्वाइन सिस्टम है, इसमें दर्दी को एंग्जाइटी रहता है, दर्दी को डिप्रेशन रहता है, नींद नहीं आती है, भूल जाता है और थोड़ा सांस भी फूलता है। ऐसा बॉडी अच्छा होता है पर वो मेंटली अच्छा नहीं होता है, वो एग्रेसिव होता है, एंग्जाइटी हो जाता है। कई बार तो उनको मीन्स डेलीरियम जैसा भी, એટલે विचार वायु की श्रृंखला चलती रहती है और घबराहट होता है और बार बार में उसको गुस्सा आ जाता है। इससे एक्सेस ऑफ प्रोटीन की वजह से भी हो सकता है। पांचवा कारण हमारा जीआईटी ट्रैक में भी उसका बहुत अद्भुत रोल है। इससे ज़्यादा प्रोटीन लेने से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होता है, इससे कॉन्स्टिपेशन होता है, खुराक का पाचन नहीं होता है, भूख नहीं लगता है। वेट लॉस तो होता है पर कुदरती भूख नहीं लगता है, तो इससे शरीर हमारा माल नरिशमेंट हो जाता है, शरीर में जो शक्ति हो जाना नहीं होती है। ऐसे जो बच्चे होते हैं जो मैरिड
कपल्स होते हैं उनके लिए सेक्सुअल डिसफंक्शन और ईडी जेकुलेशन, अर्ली जेकुलेशन का भी प्रॉब्लम रहता है। कई बार उनका जो शुक्र जंतु में डिफेक्ट आती है तो इनफर्टिलिटी का मेल पैटर्न इनफर्टिलिटी भी रहती है। तो एक्सेस ऑफ प्रोटीन की वजह से यही प्रॉब्लम रहता है। और हमारा जो शरीर में बदलाव आता है, स्किन में स्टेयरनेस हो जाती है, स्किन में अगलीनेस हो जाता है, क्योंकि कई बार बच्चों प्रोटीन के साथ ये एनाबॉलिक स्टीरॉयड लेते हैं कि जैसे सिक्स पैक बनाने के लिए। ऐसे सुबह में कसरत तो कर लेते पर सारा शरीर उसको सारा दिन दुखता है। तो ऐसा है कि जो आप एक्सेस ऑफ प्रोटीन लेते हैं, जो वेजिटेरियन होते हैं, नॉन वेजिटेरियन लेते हैं, तो शरीर में बहुत सारे विकार हो जाते हैं। ये उनको लगता है बस प्रोटीन ही सब शरीर के लिए संतुलित आहार है, ऐसा नहीं है। आपको बैलेंस्ड डाइट लेना चाहिए। और जिन बच्चों वेजिटेरियन है उनको वेजिटेरियन फूड का ही सोर्स रखना चाहिए। और देखिए, दुनिया का सबसे ताकतवर जो भी प्राणी है, दाखला तरीके बफेलो है या जो बकरा है, ये जो प्राणी है वो वेजिटेबल ही खाते हैं, वेजिटेरियन ही है, ये घास ही खाते हैं। ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल है, जो हाथी है, वो भी जो घास ही खाता है। એટલે हमारा जो फूड में इतनी एनर्जी है, इतना प्रोटीन है, इतना बैलेंस डाइट है कि हम स्ट्रॉन्गेस्ट बन सकते हैं। और यही एनिमल को काट के हम खाते हैं और हम बोलते हैं कि नहीं हमको प्रोटीन मिलेगा, ये गलत बात है। और हमारा जो जो ऋषि मुनियों ने हमारा जो सिस्टम बताया है कि आप प्रोटीन डाइट, बैलेंस डाइट के लिए आप खुराक में वीट लीजिए, सीरियल लीजिए, वेजिटेबल फ्रूट लीजिए, फल फलादी लीजिए, तो आप स्ट्रॉन्गेस्ट बन सकते हैं और आप ऐसे डिजीज से बच सकते हैं। यंग एज में एक बार जॉइंट पेन का दर्द हुआ तो शरीर में से खसने का लिए बहुत तकलीफ होती है और जल्दी जाता नहीं है। यंग एज में आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है। कई बार ज़्यादा एक्सरसाइज करने के कारण स्पोर्ट फिजियो डैमेज कर सकता है। कई बार आपके कमर में भी दर्द हो सकता है। और अभी तो नया चलन ऐसा भी चला है कि भाई ओनली वेज फूड लेने का, कुक्ड अनकुक्ड फूड लेने का, तो ये भी शरीर के लिए हार्मफुल है। तो आप जो भी खुराक खाओ तो थोड़ा कच्चा भी खाइए, थोड़ा जो है कुक्ड फूड भी खाइए, तो हमारा पाचन शक्ति को ये बढ़ाता है। शरीर को जो विटामिन और रस जो चाहिए ये प्रॉपर मिलता है और शरीर हमारा 100 साल चलता है। शरीर के साथ चिढ़ा मत कीजिए। कई बार हम ऐसे पढ़ के हम ऐसे करते हैं तो शरीर के साथ और एक्सेस हो जाता है। ना करने का भी हम कर लेते हैं, पर बाद में जो शरीर में कुछ उसका ऐसा उल्टा हो जाता है तो उसको रिवर्स करना मेडिकल साइंस के लिए भी प्रॉब्लम हो जाता है। मेरे पास ऐसे बच्चे आते हैं कि छोटी उम्र में भी गाउट आ गया है, तो हमने उसको हिस्ट्री में पूछा। मैंने जिम में से मेरा जो सर था उन्होंने बताया कि आप जो ये प्रोटीन पाउडर लीजिए, 2000 का प्रोटीन पाउडर आता है, तो आपका 6 पैक बन जाएगा। बच्चे भी, पेरेंट्स भी ऐसे ले लेते हैं और खाते हैं। और इंटरनेट में भी यही कंपनी इसके फेवर में ही लिखता है, तो उनको सब सही लगता है। और खाने के बाद बच्चे को स्टोन हो जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, पेशाब में परु आ जाना, शरीर तो बन जाता है पर शरीर में इतना जोर होना चाहिए वो नहीं होता है। तो मित्रों, आप फिल्मी दुनिया देख के या कोई रील देख के, किसी का बॉडी फिगर देख के आप फॉलो मत कीजिए। आपका शरीर को आप देखिए, शरीर कितना आपको साथ देता है। हाँ, आप रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, क्योंकि आपको हेल्दी रहने का है। साथ में वजन नहीं बढ़े ऐसा फूड आप अवॉइड कीजिए, फास्ट फूड अवॉइड कीजिए, रेगुलर स्लीप लीजिए, तनाव कम कर दीजिए। ये सब बैलेंस करने के साथ ही आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको मन और तन अच्छा हो सकता है। तो मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।